अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं कुछ मंजूर। आप मेरे फेसबुक लाइव पे आपका स्वागत है। आज एक अहम मौजू पे बातचीत होने जा रही है, ली बलोच माइनर। साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो भी इस लाइव में जुड़ जाए वो साथ साथ इस लाइव को शेयर करते जाए, ताकि आज की जो बातचीत लीफ माइनर पे हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा बागबानों तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं, जिनमें ज़्यादातर स्पीशीज़ हमारे बेनिफिशियल प्रीडेटर्स तरह काम करते हैं और कुछ ही कम इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो आजकल एक नई स्पीशीज़ आई है लीफ माइनर की, जो 2021 में यहाँ नमूदार हुआ। लीफ बलोच माइनर एक नया चैलेंज है हमारे बागबानों के लिए। तो आज हमने सोचा कि इसी पे कुछ बातचीत हो जाए। इस लीफ बलोच माइनर पे हम आज थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको। ये एक नई स्पीशीज़ आई। इससे पहले भी लीफ माइनर आता था, वो हमारी सब्जियों पे आता था और लकीरों की तरह दिखाता था वो बलोच। लेकिन 2021 में ये ज़ैनपोरा शुपियान में पहली बार नमूदार हुआ और अभी तक ये अंडर स्टडी है आज का ये लीफ बलोच माइनर। कुछ एडवाइजरीज हमारे सुकास्ट की तरफ से आई है इसमें, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए हमें कम्युनिटी लेवल पे काम करना होगा। पहले हम इस लीफ बलोच माइनर का लाइफ साइकिल समझेंगे, इसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है और इसकी जनरेशन के मुतालिक बात करेंगे हम। उसके बाद उसके कल्चरल कंट्रोल, ऑर्गेनिक कंट्रोल, नेचुरल कंट्रोल या केमिकल कंट्रोल पे बात करेंगे आखिर में। और आखिर के 10 मिनट हम आपको, जो बागबान ऑन कैमरा आना चाहता है और कुछ बातें करना चाहता है, उनके लिए भी 10 मिनट रखेंगे। तो पहले साथियों, ये जो लीफ बलोच माइनर है, ये एक नया चैलेंज है हमारी बागबानी में। काफ़ी परेशान होते हैं हमारे बागबान जब ये लीफ माइनर ज़ाहिर होता है बागों में, और अगर इस पे नज़र ना रखी जाए तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हमारे बागों में कायम करता है। क्योंकि ये जो किचन होता है लीफ पेड़ों का, ये उसी को ख़राब करता है। और अगर ये ज़्यादा तादाद में पाया जाएगा बागों में तो वो बाग मान लीजिए ख़त्म ही होता है, क्योंकि उसका किचन ही जब ख़त्म हो जाएगा तो पेड़ों पे स्ट्रेस आता है। तो आज हम पहले इस लीफ बलोच माइनर के लाइफ साइकिल पे हम नज़र डालते हैं। जब ये लीफ माइनर एक मक्खी की तरह होता है, परों वाला मक्खी, तो ये बहुत तेज़ फैलता है हमारे बागों में। इसका पहला काम होता है एग डालना। ये लीफ के जो वेन्स होते हैं उसमें सुराख करके एग्स डालता है। इसके लार्वा के 3 स्टेजेस होते हैं और उसके बाद प्यूपा आता है और उसके बाद फिर आल्ट बनता है। सबसे पहले इस लीफ के वेन्स में सुराख करके अपने एग्स डालता है अडल्ट जो लीफ माइनर होता है। ये अपनी टांगों से सुराख बना देता है और उन सुराखों में अपने एग्स डालता है। जब विंटर, जो आज का सीज़न है, इसमें आज ये प्यूपा की फार्म में है, और जब थोड़ा सा टेम्परेचर 15 से लेकर 20 डिग्री के दरमियान आता है तो ये अपना काम एग्स का करता है। 20 डिग्री टेम्परेचर में आज की हालत जो है, इसमें ये प्यूपा की शक्ल में ज़मीन पे पड़ा रहता है या पेड़ों के जो जिल्द होता है, जो उतरा हुआ जिल्द थोड़ा होता है, उसमें अपना बसेरा करता है।
सर्दियों से बचने के लिए, या ज़मीन में पड़े पत्तों पे होता है, या जो क्रैक्स होते हैं पेड़ों में, कहीं भी जो क्रैक होता है उसमें अपना बसेरा करता है, ये विंटर निकालता है। और जो ही अप्रैल मई का मौसम आएगा, ये फिर अपने इस पीपा से निकलकर अडल्ट बन जाएगा, और उस अडल्ट का काम होता है फिर अपने मेल और फीमेल का मैच्योरिटी। और उसके बाद ये इन पत्तों में अप्रैल मई में पहले जब पत्ते थोड़े से कमज़ोरी होते हैं तो उनमें उन वैन्स में सुराख करके ये अपने एग्स डालता है। ये पहला स्टेज होता है इसका। तो जब विंटर से आके ये 30 से 35 दिनों के बाद ये जो एग्स होते हैं, ये जो ही टेम्परेचर राइज होता है तो ये एग्स हैच हो जाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा लार्वा बनता है पहले स्टेज का, जो पत्ते से क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट लेकर अपने आप को जिंदा रखता है। उसके बाद 2 लार्वा स्टेज और आते हैं जो बहुत भयानक होते हैं, जो टिश्यू पर हमला करता है, यानी लीफ के टिश्यूज को खा जाता है और अपना बसेरा खाता है। उसी वक्त हमें अपने इन एप्पल के बाग के पत्तों पे वो बलोच नजर आता है, जो पहले पहले लगता है कि अल्टरनेरिया है, लेकिन ये बलोच होता है, क्योंकि ये तब ये टिश्यू खाना शुरू कर देता है। ये 2 जो लार्वा के स्टेजेस आते हैं, ये 2 स्टेजेस में टिश्यू को खाने लगता है। तो फिर हमारे सेब के पत्तों में वो बलोच नजर आते हैं, और ये तब तक उन्हीं बलोचस के अंदर सेफ्टी में रहता है। और ये सबसे बड़ा खतरनाक स्टेज होता है इस लार्वा का जब बलोच बन जाता है, क्योंकि उसको आउटर कवरिंग होती है पत्ते की, उस पर हम कंटैक्ट इंसेक्ट अगर करेंगे तो वो उसमें कोई फायदा नहीं देता है। यही वो खतरनाक स्टेजेस होते हैं, जो 2 टिश्यू वाले खाने वाले जो लार्वा स्टेजेस होते हैं इसके। तो ये पत्तों के टिश्यू को खाने में मगन होता है, जिससे पेड़ स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि इसका जो कार्बोहाइड्रेट बाकी शाखों या बाकी एजा के जो पेड़ों के एजा होते हैं तक या फ्रूट्स होते हैं उन तक पहुंचने की सलाहियत खत्म कर देता है, और हमारे पेड़ स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उसका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो रुक जाता है जब इसके टिश्यू खत्म होते हैं, क्योंकि पत्ते जो होते हैं वो किचन होता है पेड़ का। पत्ते ही ग़िज़ा तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो ये जब उन्हीं टिश्यूज को खा लेता है, उनके कार्बोहाइड्रेट को खा जाता है, तो बाकी पेड़ को कोई ग़िज़ा नहीं मिल सकता, तो हमारे पेड़ स्ट्रेस में आ जाते। उसके बाद जब ये प्यूपा की शक्ल हो जाता है, तो ये जो सेकंड स्टेज टिश्यू स्टेज होता है लार्वा का, उसके बाद ये पत्ते को तोड़कर नीचे आ जाता है प्यूपा स्टेज में। जो हमें नजर आता है वो रोई जैसा सफेद कलर या जाल बिछाकर आते हैं। तो विंटर के ये 5 जनरेशन निकालता है, 4 से 5 जनरेशन निकालता है ये, लेकिन 4 जनरेशन इसमें पत्तों में ही, पेड़ों पे ही रहती है। ये पत्तों में ही प्यूपा की शक्ल इख्तियार करता है, दराड़ों में ही रहता है, नीचे नहीं उतरता है उस वक्त। ये लास्ट सीजन में नीचे उतरता है और दराड़ों में बैठता है, लेकिन 4 जनरेशन इसमें पेड़ों पे ही रहता है। जब वो बलोचस आते हैं, बलोचस के बाद वो उसमें से नीचे उतरता है, वो रोई जैसा शक्ल का बन जाता है, चाहे पत्तों पे हो, चाहे पेड़ों के शाखों पे हो, चाहे दराड़ों में हो। तो ये उस वक्त एक जाल सा बनाता है, ऊपर से नीचे आता है, पत्तों पे आता है, शाखों पे आता है। उस जाल के वक्त हमारा कंटैक्ट इंसेक्टिसाइड इस पे असर कर सकता है। ये वो मौका होता है जब सबसे ज्यादा कमजोर पोजीशन होती है इस लीफ माइनर की। उस वक्त विजिलेंस के तौर पर हमें विजिलेंट रहना चाहिए। उस वक्त अगर दवाई छिड़की जाए तो इसकी मजीद जनरेशन नहीं आ सकती। तो सबसे पहले हमें जो प्यूपा की शक्ल में आता है, तो प्यूपा के बाद फिर अडल्ट बनता है, फिर दूसरी जनरेशन शुरू हो जाती है। तो इस प्यूपा स्टेज में अगर दवाई
और विजिलेंस रहेगी हमारे बाग में तो हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसमें 5 स्टेजेस कुल होते हैं। अडल्ट के बाद एग आता है, फिर छोटा लार्वा आता है, फिर 2 बड़े लार्वा बन जाते हैं, और तीसरे लार्वा पे फिर प्यूपा बन जाता है। उस तीसरे लार्वा और दूसरे लार्वा की हालत जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। उसमें बहुत सारे ब्लोचेस हमारे पत्तों में नजर आते हैं। तो उसमें सिर्फ सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स काम करते हैं। तो ये थे इसका लाइफ